सच्चे धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, सच्चे धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, सच्चे धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद। बैठ जाओ। दरअसल मैंने इसलिए आपको खड़ा किया था कि बैठे बैठे मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को कमी भी हो रहा होगा, है ना। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं? पानी पीने? चलो लौट के आना, ये आधे घंटे की बात है, ठीक है। देखिए, प्रशिक्षण का मतलब होता है सीखना, है ना। प्रशिक्षण में जो लोग बैठते हैं वो सीखने के लिए होते हैं, और प्रशिक्षण जो लोग लेते हैं या देते हैं वो सिखाने वाले होते हैं, है ना। तो पहली बात हो गई कि प्रशिक्षण का मतलब होता है सीखना और सिखाना, ठीक है ना। दूसरा मतलब होता है कि क्या सीखना और क्या सिखाना, है ना। हमारे मुख्य महासचिव सरोज कुमार जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय बाबू जी ने, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष टी राम है आपका नाम, टी प्रसाद प्रजापति जी ने संगठन के संबंध में आप लोगों को बताया। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं वो ये बात बताने जा रहा हूं कि संगठन की जरूरत क्या है। भाई संगठन की क्या जरूरत है, ये बात जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम संगठन करेंगे ही नहीं, है ना। जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक आदमी संगठन नहीं करता, कोई काम नहीं करता, संगठन ही छोड़ो जब तक समाज में ना आए। अच्छा ये बताओ, आज वर्तमान में 7 सितंबर 2025 को हमारा भारत में मुख्य संघर्ष क्या है, लड़ाई क्या है? मुख्य किस बात का संघर्ष है, किस बात की लड़ाई है? ये प्रश्न जब आप पूछोगे भारत के लोगों से तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, और वो आंसर होगा कि साहब सत्ता की लड़ाई है, राजपाट की लड़ाई है, राइट? यही आंसर होगा ना। लेकिन मैं इस आंसर से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सत्ता की लड़ाई है, तो बड़ा कठिन हो गया फिर। भाई पूरे देश के लोगों का सोचना तो ये सत्ता की लड़ाई है, और मैं कह रहा हूं कि सत्ता की लड़ाई नहीं है। तो इसके लिए तो फिर बड़ा बड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा, या फिर ये जो हमारा ब्रेन है, भेजा है, इसको हमें खोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भेजे से भी ऊपर की बात हो गई है, ठीक है। दुनिया में कुदरत ने, पूरी दुनिया में कुदरत ने प्रत्येक व्यक्ति को 2 चीजें बराबर दी हैं। अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहता हो, प्रकृति ने, कुदरत ने 2 चीजें प्रत्येक मनुष्य को बराबर दी। क्या है वो 2 चीजें? एक समय, राइट का आपने, दूसरा क्या है? दिमाग, भेजा। 24 घंटे का समय और 80 ग्राम का भेजा देकर भेजा, समझ रहे थे? 24 घंटे का समय और 80 ग्राम का भेजा पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को कुदरत ने, प्राकृतिक ने दे के भेजा, ठीक है। इससे ज्यादा किसी पे नहीं है, सब पे बराबर है ना। अच्छा बताओ, ये सब पे बराबर है तो फिर उन्हीं में से एक महान व्यक्ति बुद्ध हो गए, एक संत रविदास हो गए, एक संत कबीर हो गए, गुरु नारायण हो गए, महात्मा ज्योतिराव फुले हो गए, है ना।
मैं अपने देश की बता रहा हूं, पूरी दुनिया की नहीं बता रहा। छत्रपति शाहू जी महाराज हो गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, महामानव मान्यवर काशीराम साहब हो गए। हम सभी की लिस्ट पढ़े तो कम से कम 200 ऐसे संत गुरु इस बहुजन समाज में हो गए जिनकी कहीं ना कहीं लोग पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। ठीक है ना? पक्का? समय और भेजा तो बराबर था भाई, और दूसरों के पास भी वही था, उनके पास भी वही था। तो ये कैसे महान हो गए? जिस व्यक्ति ने समय को समझ लिया। समझ पा रहे हैं क्या कर रहा हूं? जिसने समय को समझ लिया, समय ने उसको समझ लिया, समय ने उसको समझ लिया। और जिसने इसको समझ लिया, भेजे को समझ लिया, जिसने इस भेजे को समझ लिया, उस भेजे की पावर ने, उसकी ताकत ने उसको महान बना दिया, बुद्ध बना दिया, अम्बेडकर बना दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? सरोज कुमार साहब ने कहा था कि जो पदाधिकारी के कुछ बिंदु उन्होंने आप लोगों को बताए थे, समय का बात को समझने की क्षमता, बात को समझने की क्षमता पर हम लोग क्यों जोड़ते रहे? भाई किसी व्यक्ति से पूछो आप, उसका हाथ पकड़ के या गला पकड़ के या कॉलर पकड़ के, क्या आप बात समझते हो कि नहीं? क्या जवाब देगा वो? क्या पागल समझते हो मुझे? मैं बात समझता नहीं, मैं तो बात समझता हूं और बहुत अच्छे से समझता हूं। ठीक है ना? अब उसका सवाल जवाब यह है कि जब बात आप अच्छे से समझते ही हो तो फिर शोषित क्यों हो? आपका शोषण क्यों होता है? आप सत्ता संपदा से दूर क्यों हो? क्यों दूर हो? समझ पा रहे हैं ना? और अगर दूर हो, शोषण होता है, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो निश्चित रूप से यह बात तय है कि आपने अपने संत गुरुओं की बात को नहीं समझा है। यदि समझ लिया होता तो आज आप शोषित वर्ग नहीं होते, आप शासक वर्ग होते। ठीक है ना? गलत कर रहा हूं? शोषित वर्ग हो, यह इस बात का प्रमाण है कि हमने हमारे अब संत गुरुओं की बात को नहीं समझा है। ठीक है ना? आज छोटा सेशन है, आप लोग अभी शुरुआत है पूर्वांचल में। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूर्वांचल के साथियों को, रुद्रेश कुमार जी को, कि आप लोग अभी, किसान जो खेती करता है तो क्या करता है? पहले खुदाई, गोड़ाई, बोवाई। तो मुझे लग रहा है कि खुदाई और बोवाई पे काम चल रहा है। अभी बीज डालना है, खाद डालना है, फिर अंकुरित होना है, उसमें टाइम लगेगा। शुरू ठीक है, शुरुआत अच्छी है अपनी, कोई बात नहीं। तो मैं जो बताने वाला था आपको, मुख्य संघर्ष हमारा सत्ता का नहीं है, संस्कृति का है। ठीक है? ये बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले जा रहा हूं, थोड़ा सा पीछे। कितने पीछे? 5000 वर्ष पीछे। ये हमारे 10 दिन के कैडर का विषय है, लेकिन मैं इसमें केवल 10 मिनट 15 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है? इसकी समरी आपको बताऊंगा। दुनिया में हजारों क्रांतियां हुई हैं, मैं हजारों क्रांतियों की बात आपके बीच में नहीं कर रहा, मैं केवल आपका ध्यान 5 क्रांतियों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। 5 क्रांति। पहली क्रांति सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसको डॉक्टर बिमल योगी साहब ने लिखा है। इसमें लगभग दुनिया के 200 देशों का
उल्लेख किया गया है वैज्ञानिकों का। ठीक है, इस किताब को पढ़ने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया में 3 सभ्यताएं थी, जिनमें एक सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, और हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के मानने वाले लोग थे, हमारे पूर्वज। ठीक है, और पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा शासन था, समूचा जम्मू थी। सबसे पहले विज्ञान हमारे पूर्वजों ने पैदा किया। ठीक है, और उस वक्त तक दुनिया में कोई ईश्वर भगवान ने जन्म नहीं लिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मात्र 8000 वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, कोई भगवान ईश्वर पैदा नहीं हुआ था। जितना भी पढ़ा है, पढ़ाया गया है, वो सब काल्पनिक है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है ना, जैसे हनुमान जी सूरज लील गए थे, है ना, कितना सत्य हो, जिसका आकार पृथ्वी से 15 लाख करोड़ गुना है, उसको लीला जा सकता है क्या? तो जितना वो असत्य है, उतना ही उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी असत्य हैं, काल्पनिक है, उनका कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है। ठीक है, कोई भगवान नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। तीसरी बात, नर और नारी में कोई फर्क नहीं था। नर और नारी दोनों जीवन के पहिया थे, जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, ऐसे थे। उस किताब को पढ़ेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पहले नगर पालिकाएं होती थी, नगर होते थे, और उनमें चेयरमैन होते थे। ठीक है, तो पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी चेयरमैन पाई जाती थी, सभासद होते थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सभासद होती थी, चेयरमैन होती थी। इसका मतलब यह हुआ कि महिला और नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं था, कोई फर्क नहीं था। ठीक है, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली विज्ञानवादी मानवतावादी वो संस्कृति थी। ठीक है, ये पहली क्रांति है कि उस संस्कृति को नष्ट किया गया, खत्म किया गया। किसने किया? आर्यों ने। मध्य मलेशिया से कुछ आर्य लोग आए। ठीक है, इसको बढ़िया ढंग से समझना है तो इसी धरती के एक बहुत महान विद्वान व्यक्ति ने एक किताब लिखी है, पंडित राहुल संस्कृताचार्य, और उस किताब का नाम है बोलगा से गंगा। बोलगा क्या है? गंगा क्या है? नदी। बोलगा वहां की नदी है, गंगा यहाँ की नदी। उसके किनारे 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 आर्यों का आगमन हुआ। इन्होंने संरक्षण पाया। हमारा संरक्षण आप समझेंगे तो महाराजा बलि का जीवन आप लोग पढ़िए, आप बड़े आराम से मैं जो कह रहा हूं उसे समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि 3 दिन 5 दिन 10 दिन का होता तो फिर वो एक एक पार्ट आपको पढ़ाता। अभी केवल भाव समझ लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय हमारे पास है नहीं। ठीक है ना। संरक्षण पाया, सहायता ली, मदद ली, और उन्होंने विदेश से आए हुए लोगों ने हमारे पूर्वजों का अध्ययन किया। तो अध्ययन में क्या पाया? शुद्ध। ये तो शुद्ध लोग हैं। शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या अर्थ क्या मालूम है? जिनमें छल नहीं है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है, चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, ऐसे लोग हैं जिसे कहते हैं हम शुद्ध। ठीक है, कहते हैं ना शुद्ध देसी घी। तो ये शुद्ध लोग इनको पाया। ठीक है, अब ये शुद्ध से शूद्र कैसे बने? ये परिचलन की भाषा है। एक व्यक्ति को बोलोगे आप तो शुद्ध कह सकते हो कि भाई फला मौर्य जी बड़े शुद्ध हैं, है ना, शुद्ध आचरण के, शुद्ध नियत के। और जब समाज को बोलेंगे आप तो फिर उसकी व्याख्या बदल जाएगी, है ना। एक से अधिक लोगों को बोलेंगे तो शुद्ध नहीं रहेगा,
वो शूद्र हो जाएगा, समूह हो जाएगा। समझ पा रहे ना? और वैसे भी 100 वर्ष बाद 150 वर्ष बाद शब्द की विकृति किसी हर शब्द में आ जाती है, ठीक है? तो शूद्र बने, राजपाट छीन लिए, छल कपट धोखे से, है ना? क्या क्या किया, विष कन्याएं, तमाम चीजें आएंगी जो आप जाएंगे उसमें तो सब समझ लेंगे। वो थी पहली क्रांति। हमारे पूर्वजों से राजपाट छीन लिया गया और उनको दास और गुलाम बना दिया गया और सारी मानवता को वर्ण व्यवस्था में और जाति व्यवस्था में बदल दिया गया और वहां से एक संस्कृति का निर्माण हुआ। उस संस्कृति का नाम था ब्राह्मण संस्कृति। पहले वो ब्राह्मण संस्कृति कहलाई, उसके बाद फिर उसका नाम बदला वेद संस्कृति। वेद उसको कहा गया वेदों का युग, ठीक है? फिर उसके बाद उसको कहा गया सनातन, फिर उसको कहा गया हिंदू, आज कहा जा रहा है, ठीक है? पैकेट बदल रहा है, लेवल बदल रही है, मटेरियल वही है। समझ रहे हो? मटेरियल वही है। ये पहली क्रांति थी जब हमारे पूर्व छल कपट धोखे से हमारे पूर्वज परास्त हुए, उनकी हार लगी और हम लगभग 2000 वर्ष तक पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए हमको मजबूर कर दिया गया। दूसरी क्रांति कब हुई? 2000 वर्ष के बाद फिर एक क्रांति होती है। ये मेरी भाषा समझ पाओगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है क्रांति की प्रतिक्रांति। क्रांति की प्रतिक्रांति, लेखक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। एक बात और बता दूं, मैं जिन किताबों के नाम ले रहा हूं ना, इन्हें आप एक बार पढ़ने से नहीं समझ पाओगे, 2 बार से भी नहीं समझ पाओगे, 3 बार से भी बड़ा मुश्किल से कुछ कुछ पकड़ पाओगे। क्योंकि हमारा जो आईक्यू लेवल है और जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं उनका आईक्यू लेवल है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है ना? तो वो शब्दों को एक असाधारण व्यक्ति के शब्दों को एक साधारण व्यक्ति के द्वारा समझ पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता, उस पर काफी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक? सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जन्म के बाद उनको बोधि प्राप्त हुई। उनका जो वो 5-6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तमाम आश्रमों में गए, सब जगह गए, तो क्या प्रश्न लेकर गए? प्रश्न क्या था उनका? उनका प्रश्न था, 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने प्रश्न करने शुरू कर दिए थे और प्रश्न थे कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण क्यों करता है? और जब वो उनके जो पुरोहित थे वो उनको बताते थे कि सबका परम पिता ईश्वर है, ईश्वर ने ही सबको पैदा किया है। किसने पैदा किया है? ईश्वर ने। वही सब करता है, सारी शक्ति सारी पावर उसी के पास है। तो फिर सिद्धार्थ गौतम प्रश्न करते थे अपने पुरोहितों से कि सबका पिता ईश्वर है और सब उसी की संतान है, तो फिर वो उसने एक के साथ जस्टिस और एक के साथ अनजस्टिस क्यों किया? कोई पिता तो नहीं करता है। अगर वाकई वो पिता है और सब उसकी संतान है तो ये अन्याय क्यों किया गया? तो पुरोहित लोग उनको कहते थे कि ये इनके पिछले जन्म का, ये इनके कर्मों का फल है। ये शूद्र वर्ग जो है इसके कर्मों का फल है। वो कहते भी मैंने देखे हैं, इनके कर्म तो ठीक है, खराब नहीं है। तो वो कहते थे इस जन्म के कर्म तो ठीक है लेकिन पिछले जन्म के कर्म इनके खराब है, तो पिछले जन्म की सजा इस कर्म में दी है, ठीक है? 16 वर्ष के हो गए, शादी हो गई, 21 वर्ष के हो गए, साख्य संघ के सदस्य बन गए, रोहिणी नदी को लेकर झगड़ा हुआ,
उस झगड़े में सेनापति इस पक्ष में था कि कोलियों के साथ युद्ध किया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। सिद्धार्थ इस पक्ष में थे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। 5 बुद्धिजीवी लोग बैठे, 2 उस देश से ले लिए जाए, 2 इस देश से ले लिए जाए, और चूंकि मगध नरेश हमारा चक्रवर्ती सम्राट है तो एक वहां से ले लिया जाए, और वो 5 व्यक्ति जो फैसला करते हैं वही हम दोनों को मानना चाहिए, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी पराजय हो गई, वोटिंग हुई, 3 बार वोटिंग हुई, वो परास्त हो गए। परास्त हो गए, दूसरे दिन साख्य संघ की सभा बुलाई गई, दूसरा प्रस्ताव रखा गया, सेनापति ने रखा। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव रखा कि जो राज्य के राजकुमार हैं वो युद्ध में पहली पंक्ति में भाग लेंगे। सिद्धार्थ ने हाथ उठाया, बोला मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सेनापति ने कहा याद करो, क्षत्रिय का जन्म ही युद्ध के लिए होता है, और आप क्षत्रिय हो तो आपको युद्ध करना ही होगा। सिद्धार्थ ने कहा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का खून बहे, अगर उसको क्षत्रिय कहते हैं तो मैं ऐसा क्षत्रिय होना स्वीकार नहीं करता। वोटिंग हुई, सिद्धार्थ गौतम पराजित हो गए, क्योंकि उस समय माहौल युद्ध के ही होते थे। पराजित हो गए तो 3 सजाएं उनके लिए निर्धारित होंगी। एक सजा चुननी उनको ही है, फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। ये मैं जो बात कह रहा हूं तो बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है बुद्ध और उनका धम्म। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान, बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान हमारे जीवन में, तो उनके द्वारा लिखी गई बातें तो मानेंगे ना हम, ठीक है? तो ये बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है क्या? 3 सजाएं। सजाएं दंड कह सकते हैं, दंड मृत्यु। आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, फांसी की सजा भी दी जा सकती है, सिद्धार्थ गौतम को। दूसरा आपका देश निकाला। तीसरा आपका सामाजिक बहिष्कार, आपका राजपाट छीन लिया जाएगा, आपकी खेती छीन ली जाएगी और आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा, आपका, आपके पिता का, सबका। अब सिद्धार्थ बड़े संकट में, भाई अगर मैंने मृत्यु दंड स्वीकार किया तो सत्य की खोज कैसे होगी, और मेरे पिता का राजपाट छीन लिया गया, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, तो एक पुत्र के होते हुए जिस पिता का अपमान हो उस पुत्र का तो जीना धिक्कार है। तो तीसरा क्या बचा? देश निकाला। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो स्वेच्छा से गृह त्याग करके इस खोज के लिए निकल गए कि अब मुझे सीधा ईश्वर से ही मिलना है, ईश्वर ही सबका पिता है, तो ये लड़ाई झगड़े खून खराबी ऊंच नीच भेदभाव क्यों बनाया? ठीक है, बाबूजी ने जैसे बताया वो आला कलाम साहब के आश्रम में गए, जैसा जैसा उन्होंने कहा आला कलाम साहब ने सिद्धार्थ करते गए करते गए करते गए करते गए, लेकिन उनको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। नहीं मिला तो अलाल कलाम साहब भी खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि सिद्धार्थ जितना हमने पढ़ा था, जितने वेद पुराण उपनिषद हम पढ़े थे, हम सब बता दिए, अब इससे आगे तो हमको भी मालूम नहीं है। फिर उन्होंने एक और गुरु बताए, ऐसे करके 8 गुरु बताए। 8 गुरु तक वो गए, 8 गुरु ने जो जो कहा सिद्धार्थ ने वही किया वही किया वही किया। अनंत 8 के 8 गुरु खड़े हो गए कि इससे ज्यादा हमको भी पता नहीं है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब इसकी खोज मैं अकेला ही करूंगा। वो बौद्ध गया चले गए और पहाड़ी पर 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप किया। ठीक, सुजाता की खीर खा के उन्होंने तप तोड़ दिया, और उनके साथ 5 उनके और सहयोगी थे।
वो चले आए छोड़ के उनको, और बैसाखी की पूर्णिमा को रात्रि को आज से 2500 वर्ष पहले उनको बोधि प्राप्त हुई। ठीक है, हमारे सभी भंते लोग बताते हैं कि उनको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। आचार्य भी बताते हैं, हमारे लोग भी, जो हमारे उपदेशक वर्ग होता है वो भी बताता है, लेकिन विस्तार पूर्वक ये नहीं बताते कि उनको जो बोधि प्राप्त हुई थी वो क्या था। जो बोधि प्राप्त हुई, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको क्या था वो ज्ञान और क्या था वो। इसे मैं सबसे पहले अपने शब्दों में मैं बताता हूं, फिर बुद्ध के शब्दों में बताऊंगा। मैं अपने शब्दों में बताता हूं, बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान था क्या? दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, मेहनत कश लोगों का शोषण करने के लिए ईश्वर नाम का एक काल्पनिक भूत खड़ा किया गया है, जिसका डर दिखा दिखाकर ये चालाक लोग भोले भाले समाज को लूटते हैं। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? समझ पाए ना? बुद्ध ने इसको कैसे कहा? दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, रास्ता है जिस पर चलकर दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, दुख है, दुख का कारण है। कारण क्या बताया बुद्ध ने? कारण बुद्ध ने बताया अविद्या, अज्ञान। अज्ञान ही दुखों का कारण है। ये ईश्वर नाम के अंधविश्वास की पट्टी जो मानव की आंखों पर चढ़ा दी गई है, यही अज्ञान है। और जब तक यह अज्ञान की पट्टी नहीं काटी जा सकती, तब तक मानव का कल्याण नहीं हो सकता, वो अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। ये बुद्ध ने ज्ञान जाना। ठीक है ना? ये बताने के लिए, जैसे बाबूजी राजाराम आनंद साहब ने आपको बताया कि वो चाहते तो जहां उनको बोधि प्राप्त हुई थी वहीं से बताना शुरू कर देते ना। ज्ञान प्राप्त होने के बाद 7 सप्ताह तक उसी स्थान पर एक पैर से खड़े रहे, चक्रमण किया। 7 सप्ताह तक ये सोचते रहे कि जो सत्य मैंने जाना है, जिस सत्य की खोज मैंने की है, लोग उसको स्वीकार कैसे करेंगे उसे स्वीकार। ये एक बड़ी समस्या ये है। जिन लोगों ने ये असत्य पैदा किया है, जिन लोगों ने अंधविश्वास पैदा किया है, वो कोई मामूली लोग नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। नए नए षड्यंत्र, नई नई योजनाएं बना के वो मनुष्य को मूर्ख बनाते रहते हैं। इस काम को मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, ये बुद्ध ने सोचा। और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा तो साधारण लोग भी इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुझे मेरे जैसे असाधारण लोगों की खोज करनी पड़ेगी। वो खोज करते 300 किलोमीटर पैदल चलते वो यहाँ सारनाथ पहुंचे। और उन्होंने अपने वही 5 साथियों को कहा एक बात का। क्या कहा? उन्होंने कहा बुद्ध ने कि आप मुझ पर भरोसा करते हो या ना करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का मुझे पूरा भरोसा है जो आप मेरे ऊपर करते हैं। उन्होंने कहा बताओ सिद्धार्थ कि ये भरोसा आपको है कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हूं। बोले हाँ, ये तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि जो सत्य मैंने खोजा है मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। वैशाखी की आषाढ़ीय पूर्णिमा को प्रथम उपदेश उनका बोधि प्राप्त
करने के बाद हुआ जैसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म माने नैतिक, नैतिकता, नैतिकता के आधार पर मानव समाज का निर्माण। चक्र माने चक्र में 24 तिलियां हैं, ठीक है, और समय में कितने घंटे हैं? 24। इसलिए 24 तिलियां लगाई गई। धम्म चक्र इसलिए कहा गया, धम्म माने नैतिक चरित्र जीवन, और धम्म माने नैतिक चरित्र जीवन, चक्र माने चलता रहना चाहिए। और कितना चलता रहना चाहिए? 24 घंटे चलता रहना चाहिए, तभी मानव कल्याण संभव है। ठीक है ना? 4 आर्य सत्य के नाम से उसको जाना गया कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश किया। समझ गए ना? और 45 वर्ष तक बुद्ध का यह आंदोलन चला। इस आंदोलन की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से हुई, क्योंकि 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की, मेडिटेशन किया, विपश्यना किया, लेकिन बोधि प्राप्त करने के बाद फिर उनका आंदोलन आध्यात्मिक नहीं था। आध्यात्मिक माने पूजा पाठ का आंदोलन नहीं था। काय का आंदोलन था? सामाजिक परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का खात्मा, समाप्त करना इसको। ये मनुष्य के हित में नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने और ब्राह्मण संस्कृति ने आर्थिक संपदा जो थी वो मुट्ठी भर लोगों पर लाके इकट्ठा कर दी, और बाकी एक विशाल समाज को उन्होंने निर्धन बना दिया। समझ रहे? गरीब बना दिया। तो इसको बदलना, समान रूप से आर्थिक रूप से भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न होना चाहिए। आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि राजनीतिक सत्ता केवल एक विशेष व्यक्ति के संरक्षण व उसके प्रशासन में चली गई, तो राजनीति पर भी समूचे समाज का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये 45 वर्ष तक बुद्ध की है, और नतीजा क्या हुआ मालूम है? उनकी विचारधारा से उस वक्त के जो चक्रवर्ती सम्राट थे, बुद्ध के विरोधी भी थे, जैसे अजात शत्रु बुद्ध के विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। बुद्ध के कारण उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। राजा प्रसन्न जी, वो भी उनका विरोधी थे। ये आपकी जो कई और राजा थे, मल्ल थे, दूसरे थे, वो सब उनसे प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर उन्होंने अपने राज्य को क्या घोषित किया? बुद्ध की संस्कृति का राज्य घोषित किया। बुद्ध का जो पंचशील है, बुद्ध का जो अष्टांग मार्ग है, वही हमारा कानून है, वही हमारा नियम है। तो जितनी बलि होती थी, जितनी हत्याएं होती थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई। मानवता का विस्तार होना शुरू हुआ। उसका नतीजा हुआ कि शूद्रों में से भी एक व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला। किसको मिला मालूम? पद्मानंद। पद्मानंद जो नाई समाज से था, बुद्ध ने पद्मनंद, उसके बाद उनके भतीजे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक, अशोक ने कलंक युद्ध के बाद अस्त्र शस्त्र समाप्त करके बुद्ध के धम्म को ही उन्होंने राष्ट्रीय धम्म घोषित कर दिया विधिवत रूप से। ये दूसरी क्रांति थी जिसने आर्य विदेशी आर्यों की क्रांति को ध्वस्त करके पुनः सिंधु घाटी की सभ्यता की, जो हमारे पूर्वजों की पुरानी जो संस्कृति थी, उसको उन्होंने कायम किया। ठीक 300 वर्ष तक ये चला। 300 वर्ष के बाद फिर आप लिख लो, जब मेरी बात खत्म हो जाए तो प्रश्न पूछ लेना, ठीक है? जिसके भी दिमाग में कुछ आए तो आप लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? हम कोशिश करेंगे आंसर देने की, नहीं होगा तो रिजर्व कर लेंगे। हम अपने से बड़े लोगों से बात करेंगे, उनसे ढूंढ के लाएंगे, लेकिन आपको आंसर जरूर देंगे।
अभी हम दावा नहीं कर सकते कि सब चीज का आंसर दे देंगे, क्योंकि हमारा 30 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। ये धर्म का काम तो हम अभी अभी करना शुरू किए, ठीक है ना। ये दूसरी क्रांति हुई और उसी क्रांति में भारत विश्व गुरु बना, उसी क्रांति में भारत सोने की चिड़िया बना। दुनिया की जीडीपी होती है ना, जीडीपी माने किसके पास कितना सोना है, उससे जीडीपी तय होती है। तो दुनिया में जितना सोना हीरा जवाहरात थे ना, उसका 35% भाग केवल इंडिया के पास था। आज तो मात्र 4% है, उस पर भी 2 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा है। समझ रहे थे? तभी सोने की चिड़िया बना। हमारे बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़ी और फिगर होती हैं, विदेशों में जाते कहते हैं कि हमारा देश तभी विश्व गुरु था, कहते कि नहीं? लेकिन ये नहीं बताते वो बेईमान लोग कि जब हमारा देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो वो कालखंड कौन सा था, वो समय कौन सा था, वो शासन कौन किसका था? तो वो बुद्धा शासन था। बुद्धा शासन के नाम से उसको जाना जाता था पूरी दुनिया में, ठीक है। 300 वर्ष के बाद ब्राह्मण चुप नहीं बैठा। ब्राह्मण संस्कृति की मैं एक पहचान बता दूं आपको। कछुआ देखा है आपने कभी? कछुआ जब आंधी आती है, तूफान आता है, बरसात आती है बहुत ज्यादा, तो कछुआ क्या करता मालूम है? उसके 4 पैर होते हैं, चारों पैरों को अंदर कर लेता है और वहीं के वहीं अपने को रोक देता है ना। और जैसे जैसे मौसम सामान्य होता जाता है, पानी, कीचड़, गंदगी सब छटता जाता है, जैसे जैसे सामान्य होता जाता है वैसे वैसे वो अपने पैर निकालना शुरू कर देता है। 300 वर्ष के लंबे शासन में ब्राह्मण ने अपने को कछुआ बना लिया, है ना। लेकिन शांत नहीं बैठा, वो अंदर ही अंदर वो कॉन्फ्रेंस नहीं करता रहा, षड्यंत्र करता रहा। और षड्यंत्र में उसको एक रास्ता मिल गया, और वो रास्ता मिला उसे भिक्षु संघ का। उसने कहा, सोच लिया कि राजा वही बात मानता है जो भिक्षु संघ कहता है। राजा भिक्षु संघ के निर्देशन में सरकार चलाता है, ठीक है ना। तो वो लोग भेष बदल के भिक्षु संघ में शामिल हो गए। बड़ी संख्या में भेष बदल के और पारंगत हो गए। जितना ज्ञान ओरिजिनल भिक्षु को नहीं था, उससे ज्यादा ज्ञान डुप्लीकेट भिक्षुओं को था, है ना। समझ रहे कि नहीं? और वो धीरे धीरे करके हमारे अंतिम चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त तक पहुंचने में कामयाब हो गए। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो कामयाब हो गए और उन्होंने अपने में से नौजवान लड़के को तैयार किया, जिसका नाम था पुष्यमित्र सोम। तैयार किया, उसको भिक्षु भी बनाया, उसको युद्ध में भी परांगत किया, और फिर राजा से परिचय कराया कि महाराज जी बौद्धिस्ट भी है, बुद्ध का अनुयायी भी है, और युद्ध में भी ये योद्धा है। उसको सेना में भर्ती कराया गया। सेना में भर्ती कराकर धीरे धीरे उसको इतना प्रमोशन दिया गया कि उस राज्य का प्रधान सेनापति बना दिया। और प्रधान सेनापति बन के फिर उसने सेना में अपने संयोजित तरीके से सेना में अपने लोगों को भर्ती करना शुरू किया। और जब भर्ती कर लिया उसने अपने लोगों को, तो बृहदत्त को कहा निवेदन करके कि महाराज, मैंने एक नई सेना तैयार की है, और इतनी मजबूत सेना तैयार की है कि दुनिया की कोई सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूं आप निरीक्षण कर लो। ये पाटलिपुत्र की घटना है, पटना की घटना है। और उनको सेना का निरीक्षण करने के लिए बुला लिया और वहीं धोखे से उनका कत्ल कर दिया, क्योंकि घेरा सेना का वो पहले डाल चुका था। समझ रहे नहीं? क्योंकि सैनिक पुष्पमित्र सोम के ही थे। अगर पुष्पमित्र सोम के सैनिक नहीं होते, हमारे ओरिजिनल सैनिक होते, ओरिजिनल बुद्धिस्ट वाले सैनिक होते,
तो जैसे ही उन्होंने अपने मालिक पे वार किया था तो दूसरे सैनिक उसको वो मार देते ना। और वहां से वो फिर भाग कर वो अयोध्या में आ गया। अयोध्या में आके उसने अपनी राजधानी स्थापित कर ली। जब ये अयोध्या नहीं थी, जब ये सात्विक नगरी थी, बौद्धों की विशाल जगह थी। समझ पा रहे नहीं भाई? ये थी तीसरी क्रांति, जिसमें हमें फिर तहस नहस कर दिया गया। धोखे से हमारे राजा को कत्ल करके और उन्होंने सारा राजपाट छीन लिया। और जितने भिक्षु थे, पहला आदेश जारी किया उसने कि जो एक भिक्षु का गर्दन कत्ल करके लाएगा उसको हम 100 सोने की असरफी दान उसको इनाम देंगे। ठीक, तो भिक्षुओं का कत्ल शुरू हो गया। लाखों भिक्षु कत्ल कर दिए गए। लाखों भिक्षु जान बचा बचा के भाग गए। कोई थाईलैंड भाग गया, कोई चीन भाग गया, कोई रूस भाग गया, कोई बर्मा भाग गया, कोई लंका भाग गया। और जो भाग गए उन्होंने वहां जाके बुद्धिज्म को खड़ा किया और भारत बुद्ध धर्म से शून्य हो गया। जितना भी हमारा साहित्य था वो साहित्य हमारे जला दिए गए। इतिहास में आता है ना कि नालंदा 6 महीने तक जलता रहा, आग ना बुझी। अब अंदाज लगाइए 6 महीने तक आग ना बुझी हो तो कितना विशाल साहित्य जला दिया गया होगा। समझ पा रहे कि नहीं? आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये तीसरी क्रांति थी जिसमें हमको फिर पराजय का मुंह देखना पड़ा, छल कपट धोखे से। हमारे पूर्वज कभी सामने की लड़ाई में नहीं हारे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी उनको हराया गया है उन्हें धोखे से हराया गया है ना? चाहे हिरण्यकश्यप को देख लो आप, चाहे दूसरी कहानी देख लो, ठीक है ना? सबके साथ धोखे हुए कि नहीं? तो हमारा जो शत्रु है वो इतना ताकतवर नहीं है कि सामने का मुकाबला कर ले। वो छल कपट धोखे से ही हमारा नुकसान करता है और हमारे अंदर घुस के नुकसान करता है। चौथी क्रांति हुई। पुष्यमित्र शुंग के बाद सख्त कानून बनाए गए। कानून तो उनके पहले भी थे लेकिन लिखित नहीं थे, लिपिबद्ध नहीं थे, कोई संविधान के रूप में नहीं थे, मौखिक थे। वो केवल वेद और पुराणों के आधार पर थे। लेकिन फिर एक नया संविधान बनाया गया, उसका नाम रखा गया मनुस्मृति। समझ पा रहे हैं? और उसमें उन्होंने ये अध्ययन किया कि हमारी इतनी मजबूत व्यवस्था को सिद्धार्थ गौतम ने कैसे तोड़ा। हमारी व्यवस्था तो बहुत मजबूत थी लेकिन एक व्यक्ति ने सब तहस नहस कर दिया। कैसे तोड़ा? तो ये नतीजा पहुंचा कि हमारी वो उस व्यवस्था में शक्ति नहीं थी और लिखित कोई कानून नहीं था। तो मनुस्मृति फिर लिखित कानून बनाई गई और उसमें लिखा गया कि जो वेद पढ़ेगा उसके कान में शीशा डाल दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, अनेक बातें हैं ना। ठीक है, समझ पा रहे ना? लेकिन ये लड़ाई रुकी नहीं। हौले धीरे छोटी छोटी टुकड़ों में हमारे पूर्वज सदैव लड़ते रहे, इस पर विरोध करते रहे। 600 वर्ष का तो लिखित इतिहास है। संत रविदास और संत कबीर का और संत रविदास का जो आंदोलन है ना, 100% बुद्ध का आंदोलन है। उनकी जो भी शब्दावली है, जो भी उनके उपदेश हैं, आप धम्मपद पढ़ लीजिए और उनके उपदेश पढ़ लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। शब्दों का फर्क होगा, मकसद एक ही होगा। क्योंकि इन्होंने भी जात पात को स्वीकार नहीं किया, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और कबीर साहब ने तो ईश्वर को भी स्वीकार नहीं किया, है ना? चलता रहा। चलते एक अवसर वो आया कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। और उस बीच में कुदरत ने हमारी मदद की कि हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एक महान व्यक्ति एक मसीहा पैदा करके दिया। और बाबा साहब ने वहां अपना खम्मा गाड़ दिया, भारत आजाद हो। लेकिन अंग्रेजों को कहा भारत आजाद हो, मैं ये चाहता हूं, लेकिन
अंग्रेजों ने कहा लेकिन क्या है? लेकिन ये कि इस देश में दो प्रकार के गुलाम रहते हैं। एक तो वो लोग हैं जो आपके गुलाम हैं, और एक वो लोग हैं जो गुलामों के भी गुलाम हैं, और वो इस देश के मूल निवासी हैं। और उनकी संख्या 100 में से 85 और 90% है। मैं चाहता हूं कि जब तक उनकी आजादी सुनिश्चित ना हो तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और ये काले अंग्रेज फिर हमारा जीना हराम कर देंगे। ठीक है? 1920 आते आते ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत आजाद होगा। भारत क्या होगा? आजाद होगा, चूंकि कई और मुल्क भी आजाद होना शुरू हो गए थे। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दूसरे देशों को भी आजादी देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर हेडगेवार जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बाद उनका नंबर आता था। वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि शूद्रों को भी आजादी मिले। इसलिए उन्होंने कहा, एक कोई बड़े नेता थे, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि गड़रिया, कुमार, हीर, चमार, अगर इनको संसद में जाने का मौका मिलेगा तो ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। समझ रहे कि नहीं? और किसी ने कहा था, गंगाधर तिलक शायद, गंगाधर तिलक ने कहा है, लोकमान्य तिलक से 100 लोगों ने कही थी ये बात। वो तो एक बड़े नेता थे इसलिए उनका नाम आ जाता है। ठीक है ना? तो डॉक्टर हेडगेवार अलग हो गए, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। और उन्होंने ये प्लान किया, क्या प्लान किया कि अगर ये देश आजाद हुआ और इसमें शूद्रों को आजादी मिली तो हम ऐसी आजादी को कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है? और उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। आधार क्या रखा उसका? आधार रखा सारा बुद्धिज्म चुराया, पूरा 100% जो बुद्ध का धम्म था वो चुरा लिया। जो बुद्ध के भिक्षु संघ में नियम थे, अनुशासन था, अल्पाहार था, चरित्र था, वो सब चुरा लिया। किसके लिए? अच्छे काम के लिए नहीं, बुरे काम के लिए। ठीक है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपका ध्यान वर्तमान की ओर लाना चाह रहा हूं। ठीक? आजादी हो गई, कितने बज गए देख लो, मेरा कितना टाइम है ये बताओ। काट दिया था थोड़ी देर। जनवरी 1950 को चौथी क्रांति सफल हुई। साहु फुले अम्बेडकर हमारे संत गुरुओं की, और उसके महानायक बने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। 26 जनवरी 1950 हमारी विजय है। 26 जनवरी 1950 को हम किस नाम से मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र का मतलब समझते हैं आप? हमारे टीचर भी हैं कई लोग। तो गण माने क्या होता है? गण माने गिनती, गणना होती नहीं, मतगणना। गण माने गिनती, तंत्र माने गिनती का तंत्र, दोनों को मिला के हुआ गण तंत्र। गिनती किसकी? हमारे देश में पशुओं की गिनती होती थी, लेकिन शूद्रों की गिनती नहीं होती थी। SC ST OBC की गिनती नहीं होती थी। ये समाज हजारों वर्ष बाद गिनती में शामिल हुआ। कैसे गिनती में शामिल हुआ? एक व्यक्ति का एक वोट, और एक वोट का एक पावर, है ना? बात समझे क्या नहीं? एक व्यक्ति का एक वोट और एक वोट का बराबर पावर,
अडानी हो, अंबानी हो या उसके घर की मेहतरानी हो, हमारी बहन, वोट का पावर बराबर है ना। हुआ कि नहीं हुआ? 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब बहुत खुश थे। उनके रसोइया रत्तू भाई ने कहा कि बाबा साहब, मैंने जीवन में इतना खुश कभी नहीं देखा आपको जितने खुश आप हैं आज। तो रत्तू भाई को बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, आज मैं वो युद्ध जीत कर आया हूं कि जिस समाज की बीड़ी के धुआं से, परछाई से लोग नफरत करते थे, वो 5 वर्ष में एक बार वोट के लिए उसकी चौखट पे नाक रगड़ेंगे। ये पावर आज मैं अपने समाज को देखा है। समझ पा रहे क्या है? लेकिन आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस कर रही थी कि हम इस आजादी को सफल ही नहीं होने देंगे। तो आजादी के 4 पिलर बने। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, क्या पिलर है? ये 4 पिलर है ना, उसी पर खड़ा ना पूरा स्ट्रक्चर। ऐसे ही 4 पिलर बने लोकतंत्र के। क्या बने? एक बनी विधायिका। विधायिका माने लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में से लोगों का प्रतिनिधि चुनना वोट के माध्यम से। ठीक है, विधायिका हो गई। ठीक। दूसरी बनी कार्यपालिका। कार्यपालिका माने प्रशासन, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, कर्मचारी। ठीक है। तीसरा बना क्या? न्यायपालिका। ठीक है। चौथा क्या है? मीडिया। मीडिया की ड्यूटी आईना, शीशा देखते ना, जैसा देखो वैसा दिखाओ। ठीक है, बात आगे समझो। सबका पावर अलग अलग हो गया। कार्यपालिका का हो गया, उसको कार्य करना है। क्या कार्य करना है? ये सबका संरक्षण कौन करेगा? उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? संविधान। ठीक है ना। ये बनके तैयार हो गया। कार्यपालिका अपना काम करेगी, लेकिन वो वही काम करेगी जो विधायिका तय करेगी। वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। कलेक्टर अपनी मर्जी से कोई कानून नहीं बना सकता। जो विधानसभा और लोकसभा कानून बना के देगी, कलेक्टर को उसी कानून पे काम करना है, उसी के घेरे में, उसी गोल घेरे में उसको काम करना है। यह अधिकार हो गया। अब कार्यपालिका अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो उसको कौन हैंडल करेगा? उसको सुपरविजन कौन करेगा? विधायिका उसका सुपरविजन करेगा। ठीक। और विधायिका बेईमान निकल गई तो उसका सुपरविजन कौन करेगा? उसके ऊपर कौन अधिकार है? न्यायपालिका। ठीक है ना। और न्यायपालिका भी बेईमान निकल गई तो फिर वो बॉल किसके हाथ में आ गई? संविधान के हाथ नहीं, प्रजा के हाथ में आ गई। प्रजा के हाथ में आ गई कि प्रजा को 5 साल का समय दिया है, प्रजा ने उसको परमानेंट नहीं भेजा। एक ही बार चुनाव करा के खत्म कर देते ना, लेकिन एक बार चुनाव करा के खत्म नहीं किया गया, उसको 5 साल का टाइम दिया गया कि संविधान के अकॉर्डिंग यदि आप काम करोगे कार्य उसको विधायिका को, तो 5 वर्ष के बाद जनता आपको दूसरा मौका दे सकती है। और यदि आप काम नहीं करोगे तो फिर जनता आपके सामने जो दूसरा है उसको मौका देगी। ठीक है ना। हो गया ना। फेल कैसे किया इस तंत्र ने? इसको फेल करने का मैं आपको बता रहा हूं। इधर बनने थे लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा, हजारों लाखों वर्ष तक हमारे लोकतंत्र को कोई नुकसान ना पहुंचे। उधर वह लोग लोकतंत्र को कैसे खत्म करेंगे, वो दीमक की तरह काम कर रहे थे। दीमक है ना जो अंदर अंदर काम करती है, दीमक की तरह काम कर रहे थे। क्या काम किया उन्होंने? आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई होगी, मैं बता रहा हूं। उन्होंने करप्शन पैदा किया, भ्रष्टाचार पैदा किया। भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, जो लोकतंत्र के पिलर हैं, खंभे हैं,
उनको ही भ्रष्ट कर दो, उनको ही भ्रष्ट कर दो। और जब वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो प्रजा का उनसे भरोसा टूट जाएगा, और जब प्रजा का उनसे भरोसा टूट जाएगा तो प्रजा बगावत कर देगी, बगावत कर देगी तो लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म, मिलिट्री शासन हो जाएगा। अभी भी वो ऐसा प्रचार करते हैं अंदर अंदर कि नहीं भी नेता तो इतने बेईमान है कि इनको खड़ा करके सब में गोली मार दो, मिलिट्री शासन कर दो। समझ पा रहे कि नहीं आप? तो ये काम किया और वो सफल हो गए, सफल हो गए। जिनको लोकतंत्र को मजबूत करना था, SC ST OBC के लोगों की जिम्मेवारी थी कि हजारों वर्ष बाद उनको लोकतंत्र मिला है, हजारों वर्ष बाद उनको अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की, उन लोकतंत्र की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। बताइए क्या उन्होंने जिम्मेदारी निभाई? मैं एक प्रश्न अगर पूछूं, क्या हमारे लीडर लोग ईमानदार हैं? हमारे नहीं, सारे। और उनको तो भ्रष्ट होना ही था, क्योंकि उनको तो भ्रष्ट बनाकर ही वो कामयाब हो सकते थे, ठीक है ना? तो आंसर आएगा 100% लीडरशिप ईमानदार नहीं है, है ना? दूसरा पूछा जाए कि कार्यपालिका ईमानदार है, तो आंसर आएगा नहीं है। तीसरा पूछा जाए क्या इस देश की मीडिया ईमानदार है? मैं कहता हूं दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा बेईमान है तो भारत की मीडिया है। जुडिशियली के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमारे न्यायाधीश हैं, महा न्यायाधीशों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले 75 वर्षों में जुडिशियली से, न्यायपालिका से हमें भी कोई बड़ा न्याय नहीं मिला है ना? क्योंकि वहां संविधान मुझे बोलने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे शोषित पीड़ित वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय हमारे न्यायाधीशों ने हमारे साथ नहीं किया। कभी रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं, कभी कुछ खत्म कर देते हैं, कर देते थे क्या नहीं? गलत कर रहा हूं? तो लोकतंत्र खतरे में आया कि नहीं आया? इधर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ओर राज्य राम हिंदू राष्ट्र, राज्य राम हिंदू राष्ट्र, राम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे हैं। अर्थात चौथी क्रांति जिसमें हम सफल हुए थे, धीरे धीरे उसको फेल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कुंभ में नहीं घोषणा हुई, आपके पड़ोस में था कुंभ, उसमें नहीं घोषणा हुई। साधु संतों ने कहा हमने 501 पेज का संविधान बना लिया है, और उसमें जो छपा अमर उजाला में उसके बारे में उस पर लिखा कि संविधान का आधार क्या होगा, तो उन्होंने लिखा वर्ण धर्म, वेद उसके मार्गदर्शक होंगे। समझ पा रहे कि नहीं आप? वर्ण धर्म संविधान होगा तो इसका मतलब हुआ मनुस्मृति, ठीक है? वेद उसका आधार होंगे तो वेदों का आधार हुआ मनुस्मृति। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ क्या आप लोग चाहते हैं कि ये हमें जो लोकतंत्र मिला है, चौथी हमारी क्रांति सफल हुई है, वो हमसे छिन जाए? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सम्मान और इज्जत की जिंदगी हम लोग जी पाए हैं, वो इज्जत ही हमारे बच्चों को ना मिले, हमारे नाती पोतों को ना मिले? मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। अगर आप दिल से चाहते हैं कि आजादी हमारे नाती पोतों को भी मिले, तो आज की पीढ़ी को कुर्बानी देनी होगी। आज के बाप को त्याग करना पड़ेगा, तभी उसका बेटा सम्मान की जिंदगी जी पाएगा। अगर मेरे बाप ने, मेरे बाप के बाप ने, मेरे बाप के बाप ने, महात्मा ज्योतिराव फूले ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अंबेडकर ने कुर्बानी ना दी होती, तो आज हम इज्जत की जिंदगी जीने लायक नहीं होते। क्यों? हम बीज बोना बंद कर देंगे तो फसल उगना तो बंद हो जाएगी ना। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम केवल यही काम पूरे देश में करना है। और RSS ने जो बनाया है, उसने संगठन बनाया है गैर राजनीतिक। क्या बनाया है? गैर राजनीतिक संगठन बनाया है, और उसका आधार है क्या? धर्म। धर्म के आधार पर बनाया है।
दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का इतिहास गवाह है। बाबा साहब ने किताब लिखी जाति भेद का अनुच्छेद, पढ़ना आप उसको पढ़ना। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, जिस समाज की संस्कृति मजबूत है उसी का शासन है। जिस समाज की संस्कृति मजबूत है उसी समाज का शासन है, और जिसकी संस्कृति मजबूत नहीं है वो समाज गुलाम और लाचार है। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? लोकतंत्र में जिनका मात्र 3% वोट है वो अपने वोट की ताकत में गांव का प्रधान नहीं बना सकते, लेकिन संविधान का सारा पावर आज उनके पास है ना, है कि नहीं? किस कारण है? क्योंकि उनकी संस्कृति कामयाब है, मजबूत है। उन्होंने अपनी संस्कृति में हमारे समाज को डुबो रखा है, ओबीसी को डुबो रखा है, एससी को डुबो रखा है, एसटी को डुबो रखा है। डुबो ही नहीं रखा, मैं कांसीराम साहब के शब्दों में कहूं, उन्होंने किताब लिखी चमचा युग। अगर मैं उस किताब की चर्चा करूं तो हमारे बहुजन समाज में उन्होंने चमचे पैदा कर दिए, और चमचे भी एल्युमिनियम के नहीं, स्टील के मजबूत। वो टूट तो सकते हैं लेकिन सुधर नहीं सकते। गलत कह रहा हूं मैं? है ना? हम भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन बना के हमने आधार रखा है 5 जिले में पदाधिकारी, 5 उनके कार्यकारिणी सदस्य सीनियर साथी, 5 नगर में, 5 तहसील में, 5 ब्लॉक में, 5 पंचायत में, ऐसे ही 5-5 शहर में। हम अभी धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी धार्मिक क्रांति को कामयाब करने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं। हम कारखाना खोलने से पहले कारीगर तैयार करना चाहते हैं। हमसे लोग पूछते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आप धम्मदेशना का कार्यक्रम नहीं चला रहे साहब, आप सरामेड़ भिक्षुओं का कार्यक्रम नहीं चला रहे साहब। हम कहते हैं हमारी तैयारी लाखों लाखों वर्षों के लिए है। देखिए 2 प्रकार के आंदोलन है, एक मूवमेंट, एक इवेंट। इवेंट माने जुलूस निकालना, डीजे बजाना, मेला तमाशा, और मूवमेंट माने गंभीर चर्चा करना, तैयारी करना, समाज को उसको अपने पैरों पे खड़ा करना। और कैसा खड़ा करना? एक सेना के रूप में। आरएसएस को सेना के रूप में खड़ा किया कि नहीं उन्होंने? नाम है स्वयं सेवक संघ और काम है उसका सैनिक, सेवक नहीं सैनिक। हम भी अपने युवाओं को, अपने समाज को कोई गांव, कोई मोहल्ला छोड़ना नहीं चाहते जिसमें हमारे 5 सैनिक कट्टरपंथी धर्म के प्रचारक न हो। आप आज संकल्प लो कि मेरा जीवन मेरे आने वाली नस्लों के लिए है। हमसे तो कोई कहता साहब क्या मिलेगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, तो मैं कहता हूं बेटा कुछ नहीं मिलेगा। लेने के लिए जाना है तो 10,000 संगठन पड़े, वहां जाओ। देने के लिए आना है तो इधर आओ। समय देना है, बुद्धि देनी है, पैसा देना है, त्याग करना है। ये कर सकते हो तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और ये नहीं कर सकते हो तो फिर चौराहे पे शनिवार मंगलवार खड़े रहते हैं ना, तमाम नहीं खड़े रहते आलू पूरी की लाइन लगाने के लिए, है ना? आलू पूरी मिलते हैं कि नहीं? जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। गलत कह रहा हूं मैं? सामाजिक परिवर्तन करना है, 5वीं क्रांति को फेल करना है, और 26 जनवरी 1950 को जो हमें कामयाबी मिली है, संविधान के रूप में हमें जो बुद्धिज्म मिला है, जो लोकतंत्र मिला है, इसके लिए हम अपनी अंतिम खून की बूंद बहा देंगे, लेकिन इसको कमजोर नहीं होने, इसे कमजोर नहीं होने देंगे। ये कसम खा के अगर आज आप निकले तो जैसा हमारे साथियों ने कहा था ना कि 10,000 वर्ष की तैयारी को हम 10 वर्षों में फेल कर देंगे, क्योंकि हम सत्य के पथ पे हैं, हम मानवता के पथ पे हैं, हम इंसान और इंसानियत के पथ पे हैं। समझ गए कि नहीं? तो जो बताया प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि भाई एक जिले में 10 तैयार कर, कोई नहीं होता, नातेदार करो, रिश्तेदार करो। और कैसे होंगे? आदत डालो, आदत डालो ना सुनने की। आपको 25-25 सदस्य बनाने हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और माइंड सेट करके निकलो। सेट करके क्या सेट करके?
मैं जैसे ही सदस्य बनाने जाऊंगा मुझे मना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मना किया जाएगा। पहले व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे और वो आपको मना करता है तो हाथ जोड़ना कुदरत के, हे प्रकृति, हे कुदरत, तूने मेरी मदद की, मुझे एक नाम मिला, अभी मेरे 24 ना बाकी है, शाम को घर लौटूंगा 25 ना लेके लौटूंगा। समझ रहे कि नहीं? जिसने ना सुनने की आदत डाल ली ना, वही परिवर्तन ला सकता है, वही परिवर्तन ला सकता है। कामयाबी का पहला सूत्र असफलता। असफलता कामयाबी की पहली सीढ़ी है, वहीं से सबक मिलता है। और एक दिन लोग कहते हैं यार इसको ना करते करते परेशान हो गए, अब तो कम से कम हाँ करना शुरू कर ही दो, ये तो पागल हो गया यार, ना करने के बाद भी फिर ना सुनने आता है। क्यों? ये सूत्र है कि नहीं? यही सूत्र है ना, यही सूत्र कांशीराम साहब का है। दौलत लेके निकले थे कांशीराम साहब, सेना लेके निकले थे कांशीराम साहब, 20 वर्ष तक ना ही सुनते रहे, ना ना ना। कोई CIA का एजेंट बोलता था, कोई किसी का दलाल बोलता था, कोई किसी का कुछ बोलता था कि नहीं साहब को? और 20 वर्ष बाद फिर कहता था कांशीराम का दूसरा नाम अम्बेडकर, अम्बेडकर का दूसरा नाम कांशीराम, कांशीराम। समाज पहले अपमान करेगा, ना करेगा, बेइज्जती करेगा, और निरंतर आप लगे रहे तो वही समाज माला लेके आपका इंतजार भी करेगा। इसी को कहते हैं परिवर्तन। धन्यवाद। 4 बज गए हैं, चिट्ठी आ गई है मेरे पे। 10-10 लोग जिले से सिलेक्ट करो, फिर आपके 3-3 दिन के 4-4 दिन के भी प्रशिक्षण लगाएंगे। हमारे बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे पास इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा आपको कैडर देते हैं। अगर 5 दिन आप बैठ गए तो दूसरा जन्म होते जाओगे, दूसरा, फिर आप अपने पिता की भी मानने वाले नहीं हैं। इतने बड़े सत्य के साथ आपका पुनर्जन्म होगा। ठीक है? नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुग्रहित हैं, हम कृतज्ञ हैं आदरणीय संस्थापक महोदय जी के, जो सच्चे मानवर कांशीराम साहब के प्रतिनिधि हमारे रूप में हैं। हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि आप शतायु हो,